हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका भी टेरिटोरियल आर्मी का रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और कुछ लोगों का अभी रिज़ल्ट पेंडिंग है, वो भी कुछ दिनों में रिज़ल्ट आ जाएगा। और उनका अब लास्ट स्टेज है टेरिटोरियल आर्मी का, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनका लास्ट स्टेज है होम एंड हर्थ यूनिट वालों का स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। और आज हम इस वीडियो में हर एक टॉपिक पे, जो सिलेबस मैंने परसों भी डिस्कस किया था, पहले वीडियो अपलोड की है, आज भी बताऊंगा क्या क्या सिलेबस है। और उसमें हर एक टॉपिक के एक एक दो दो क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं पूरा आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंटिन्यूसली टेरिटोरियल आर्मी स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रैक्टिस वीडियोस डेली मिलता रहेगा। ठीक है, तो टाइम ज़ाया ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और अगर मेरी स्पीड आपको कम लग रही हो तो आप स्पीड को ज़्यादा करके 1.5 या 2x पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे अपना फर्स्ट पार्ट जो हमारा है सिलेबस का। ठीक है, देखिए सबसे पहले है आपका मेमोरी टेस्ट जो होगा। तो इस मेमोरी टेस्ट में आपका क्या होगा, 20 आइटम्स आपको दिखाई जाएंगी और उसमें आपको 10 सेकंड्स जो कि दिए जाएंगे उसको देखने के लिए। ठीक है, वो देखने के लिए और उनको अपने अपने माइंड में याद रखना है, मेमोराइज करना है। और उसके बाद 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और सभी जितनी भी आपने चीज़ें देखी हैं उनको आपने राइट डाउन करना है वहाँ पे अपने एग्ज़ाम में। और एक आइटम का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 20 आइटम्स आप लिखोगे, 20 मार्क्स आपको मिलेगा। तो चलिए मैं इस पे आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ और मैं साथ में आपको 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा और आपने ये उसमें मेमोराइज करना है उन चीज़ों को कौन कौन सी हैं। तो फिर वो उनको राइट डाउन करना है, अपनी कॉपी पे करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें इसमें देखी। आपके सामने पिक्चर है और मैं टाइम अपना स्टार्ट करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने कौन कौन सी आइटम देखी। आइटम जो आपने देखी उनको मेमोराइज किया। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपनी कॉपी पे लिखना है। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी इसमें, जैसे सबसे पहले हमने पेन देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक रबर, उसके बाद हमने देखी है पेंसिल, उसके बाद हमने बुक देखी, उसके बाद हमने देखी नोटबुक, उसके बाद हमने देखा बैग, उसके बाद हमने देखा था एक डेस्क। ठीक है, एक देखा हमने रोलर, उसके बाद देखा था हमने, सॉरी रोलर, उसके बाद देखी हमने पेंसिल केस, पेंसिल का जो कवर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने चेयर देखी थी, उसके बाद हमने देखा टेबल, उसके बाद हमने देखा शार्पनर, उसके बाद हमने देखी टेप, उसके बाद हमने देखा ये स्टेपलर, उसके बाद हमने देखा है इसमें ग्लू, उसके बाद देखा था हमने ये पेंसिल ही टाइप था, ये क्रेयन जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद क्लॉक देखी हमने, एक एक डस्टबिन देखा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने कैलेंडर देखा था और देखा था हमने पेपर क्लिप। ठीक है, ये सारी हमने आइटम देखी थी। 10 सेकेंड्स टाइम बहुत होता है ध्यान से देखने के लिए, तो आराम से बंदा ये राइट डाउन कर सकता है। नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने है और आपका टाइम स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपने इसमें क्या क्या देखा। ठीक है, इसको आप राइट डाउन भी करेंगे अपनी कॉपी पे। सबसे पहले हमने एक केक देखा, उसके बाद हमने सन ग्लासेस देखे थे। ठीक है, एक हैंड देखा हमने, बॉल देखा हमने, ट्रक। ठीक है, उसके बाद हमने देखा टेबल। ठीक है, टेबल, और इसमें एक सैंडविच टाइप केक ही था। ठीक है, उसके बाद बैलून, उसके बाद हमने देखा एक गिफ्ट बॉक्स।
ठीक है, पैरट। उसके बाद हमने मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके बाद हमने देखा डॉग, पेंसिल, 7, एक फिर ट्री देखा हमने, फ्लैग, एक ट्रम्पेट, ग्लोब, साइकिल एंड बुक। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका कैसा स्कोर रह रहा है, कितना स्कोर रह रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका परसेप्शन रिकॉग्निशन टेस्ट। ठीक है, आपने शेप्स पैटर्न जो होते हैं इनको कंटिन्यू करना है, इनको पहचानना है कि क्या आएगा। ये 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और 20 मार्क्स का, 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स मैंने रखी हैं 3, ये डायग्राम है, इनको हमने पूरा करना है। जैसे सबसे पहले ये वाली डायग्राम है, फिगर, क्वेश्चन फिगर जो यहाँ पे दी गई है कि इसमें ये जो शेप बनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी शेप एडजस्ट होगी। तो सिंपल है कि इसमें ये जो लाइन है ये तो इसके साथ टच करनी है, उसके बाद ये वाली इसके साथ जैसे है वो सेम पैटर्न फॉलो हो गया। अब लाइन की रहा, अब मुझे तो लग रहा है कि ए पार्ट जो है ये इसका होगा, क्योंकि इसमें जो है ये राइट एंगल बन रही है, इसमें थोड़ी सेंटर में है, लेकिन और इसमें उल्टी है, ये तो है ही नहीं बिल्कुल, ये भी नहीं ये भी नहीं है। तो इसमें जो ये दिया गया है, ये डबल लाइन जो है ये ज़्यादा लंबी है, तो ये सीधा रहेगा। फर्स्ट वाला जो है ये लाइन इसके साथ मैच करनी है। ठीक है, सेम डायग्राम बनानी है, उसके साथ मैच करनी है, तो ए पार्ट इसका हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन फिगर में जो फिगर दी है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह आपने ऐड करना है कि क्या आएगा। तो इसमें देखिए पहले तो सर्कल बना है सबका, ठीक है, बन गया सर्कल। उसके बाद यहाँ से सेंटर से लाइन आएगी, ठीक है, सेंटर से लाइन आएगी, एक सेकंड, ठीक है, ये सर्कल को जोड़ना है। उसके बाद ये लाइनें जो है ऐसे एंगल बनाना है इसका, और बीच में से ये देखो ये वाली जो लाइन है सेम ऐसी वाली जो लाइन जो है हमें इसमें बी पार्ट में दिख रही है, क्योंकि ए पार्ट में तो बिल्कुल नहीं है, सर्कल बन रहा है, ट्राइंगल, ये एंगल भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बीच में लाइनें थी वो नहीं है। और सी वाले में तो सेम दिख रहा है, लेकिन इसमें एक ये टेढ़ी लाइन भी है, ये उसमें इनमें नहीं है, पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, और इसमें सीधा क्रॉस है, तो इट मीन्स बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, और सिंपली बात है कि यहाँ पे 5 डॉट आएंगे, लेकिन कौन से वाले, ऐसे भी नहीं आएंगे, ये तो 4 ही हैं, ये भी 4 ही हैं, ये भी नहीं आएगा, कंटिन्यूसली जो ऐसे चल रहे हैं ये 5 डॉट इसमें आएंगे। ठीक है, लाइन में। तो इस टाइप का पैटर्न आपका आएगा, जो सेकंड टॉपिक आपका है परसेप्शन रिकॉग्निशन टेस्ट, शेप्स एंड पैटर्न पे जो होगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक देखते हैं। अब जो आपका थर्ड टॉपिक है इसमें क्या है, पिक्स परसेप्शन टेस्ट ये है, इसमें 3 पिक्चर्स आपको दी जाएंगी और 30 सेकंड्स आपको देखने के लिए दिया जाएगा। मीन्स एक पिक्चर आपने 10 सेकंड में देखनी है, और उस पर कोई स्टोरी आपने बनानी है जो कि 1 मिनट के अंदर उसमें आपने स्टोरी लिखनी है, 30 मार्क्स का होगा। एक स्टोरी एक पिक्चर पे आपने बनानी है 10 मार्क्स का, 3 लिखोगे तो 30 मार्क्स का। ठीक है, तो इस पर भी हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चर है आपके सामने, इसको आपको देखने के लिए टाइम दिया जाएगा 10 सेकंड। ठीक है, आपने देखना है कि इसमें देखिए यहाँ पे 3 आदमी दिख रहे हैं, एक यहाँ पे कुछ क्लाइंबिंग कर रहा है, और पहाड़ माउंटेन जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपने सोच के इस पे एक लॉजिकल स्टोरी बनानी है, ये नहीं कि कुछ भी आप बनाओ इलॉजिकल, कुछ नहीं, लॉजिक उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए उस स्टोरी का। तो जैसे इस पिक्चर पे हम बनाएंगे, देखिए ये पिक्चर आपको दिख रही है, तो इस पे जैसे स्टोरी बनी है, मेजर कृष्णा वाज पोस्टेड इन द हायर अल्टीट्यूड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मेजर कृष्णा जो था वो ऊंची पहाड़ी पे, हाई अल्टीट्यूड पे उसकी पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वन डे ही गॉट ऑर्डर फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स टू अरेंज अ ट्रैकिंग एक्टिविटी विद हिज टीम। ठीक है, सीनियर ऑफिसर्स ने उसको एक दिन ऑर्डर दिया कि वो ट्रैकिंग एक्टिविटी अरेंज करें अपनी टीम के साथ। ठीक है, कृष्णा वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी। कृष्णा बहुत खुश था इस अपॉर्चुनिटी के लिए। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ हिज टीम एंड
मेड अ रफ प्लान अबाउट द इवेंट। उसने अपनी टीम को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की और एक रफली एक प्लान बनाया इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है, इवेंट के लिए। कृष्णा विद हिज टीम डिसाइडेड द पाथ एंड शेड्यूल ऑफ ट्रैकिंग। उन्होंने क्या किया, रास्ता तय किया और शेड्यूल की कहाँ से कब हमने हमने जाना है ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। ऑन द इवेंट्स डे, जो इवेंट्स था उसके दिन, कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटेड पीसीज ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, लाइक मैप, कंपास, शूज, रोप, स्टिक्स, आगे क्या, एंड किट बैग टू ऑल द टीम मेंबर्स। और इवेंट्स के दिन कृष्णा ने ये चीज़ें सभी टीम मेंबर्स को बांटी, डिस्ट्रीब्यूट की। लेटर दे ऑल क्लिम्ड द माउंटेन विथ फुल जोश। और उन्होंने उसके बाद क्या है, उस माउंटेन को क्लिम्ब किया, पूरा किया ऊपर, उस पे माउंटेन पे चढ़े वो पूरे जोश के साथ। द टास्क वॉज कंप्लीटेड एंड द सीनियर्स प्रेज द होल टीम्स वर्क, ठीक है। टास्क उनका पूरा हो गया और सीनियर जो ऑफिसर थे उन्होंने उनको शाबाशी दी पूरी टीम को, ठीक है। इस टाइप की आपने स्टोरी बनानी है। जैसे देखिए मैंने ये पिक्चर में दोबारा दिखा रहा हूँ, इसमें ये दिख रहे हैं कि जैसे कोई ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद ये क्लिपिंग दिख रही है, तो इस टाइप का आपने बनाना है। और आप इसमें जो हम हिंदी उर्दू ये लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्ड्स में ये भी हम लिख सकते हैं, ये कहानी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने है, इसमें आपने 10 सेकंड लगाने हैं पिक्चर देखने में, तो उस पर स्टोरी आपने बनानी है, अपने दिमाग में फिर लिखनी है। देखिए जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि एक ये आदमी ये भाग रहा है, यहाँ से रिक्शा दिख रहा है, यहाँ सवारी है, लोग इसको पकड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। रोड में दिख रहा है कोई गली, पीछे देखो शॉप्स वगैरह दिख रही हैं, तो कोई रास्ता दिख रहा है, जैसे गली हो या कोई रोड हो। तो इस पर आपने स्टोरी लिखनी है। तो इस पर हम क्या स्टोरी लिखेंगे, जैसे कि देखिए, मोहित वॉज अ 25-year-old स्कूल टीचर इन द सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मोहित जो था 25 साल का एक स्कूल टीचर था सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वेन मोहित वॉज रोमिंग इन द मार्केट ऑन द वीकेंड, जब मोहित वीकेंड के दिन, छुट्टी के दिन, हफ्ते की जो छुट्टी होती है उसके दिन मार्केट में घूम रहा था, ही सा थीफ रनिंग आफ्टर सरप्राइजिंगली स्नैचिंग अ लेडीज नेकलेस। उसने देखा कि एक चोर जो कि भाग रहा है, उसने क्या किया है, किसी लेडी का नेकलेस, हार जो है, खींच के स्नैच करके उनसे छीन के तो भाग रहा है, ठीक है। मोहित सीइंग दिस रैन आफ्टर द थीफ, ठीक है। मोहित ने जब ये देखा तो वो चोर के पीछे भागने लगा। विद इन सम मिनट्स, कुछ मिनट्स के अंदर, मोहित काट द थीफ एंड ओवर पावर्ड हिम, ठीक है। थीफ, उसने चोर को पकड़ लिया मोहित ने और उससे वो वापस ले लिया। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, मोहित विद द हेल्प ऑफ नियर बाई पीपल हैंडेड ओवर द थीफ टू द नियर बाई पुलिस स्टेशन, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहित ने बाकी जो आसपास के लोग थे उनकी मदद से चोर को पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। लेटर ही गेव द नेकलेस बैक टू द लेडी, और वो हार उसका उसने वापस कर दिया, लेडी को वापस कर दिया, ठीक है। उसके बाद मोहित also advised police to go regular patrolling in the area so that such activities could be reduced। मोहित ने पुलिस को ये एडवाइस भी किया, उनको सलाह दी कि आप कंटिन्यूसली रेगुलरली डेली पेट्रोलिंग किया करो इस एरिया में, क्योंकि ऐसे जैसे जो हादसा हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस हिसाब की आपने स्टोरी बनानी है पिक्चर पे। अब हम बात करेंगे आपका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, स्क्रीनिंग टेस्ट का। इसमें है लाइफ स्टोरी पे क्वेश्चंस आपने लिखने हैं, जो आपको लाइफ स्टोरी पे अपने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। ये 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल सिंपल है सारा। तो इसमें क्या है, आपने जैसे नाम लिखना है अपना, क्या आपका नाम क्या है, आपका फादर मदर का नाम क्या है, और कब से और कहाँ आप रह रहे हो, कहाँ पे आप पैदा हुए, कब पैदा हुए, कहाँ रह रहे हो आज तक, और आप क्या कर रहे हो, आपकी फेवरेट हॉबीज़ वगैरह क्या हैं, आपको क्या ज़्यादा पसंद है, आप पढ़ाई कितना करते हो, सारी आपकी लाइफ की जो चीज़ें मेन चीज़ें हैं वो आपने इसमें लिखनी है। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे थे किसी डिपार्टमेंट में पहले, उसके बारे में लिखना है, कहाँ पे कर रहे थे, कितना टाइम आपने वो की है और क्या आपने काम किया है, और सारे आपकी लाइफ के बारे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाले आपने लिखने हैं। 30 मार्क्स का ये होगा, जिसमें जिसने अच्छे से ये लिखा होगा, जितने अच्छे से आप ये लिखोगे सारे पॉइंट्स बाई पॉइंट्स, तो उतने अच्छे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 मार्क्स का सिलेबस, और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो गई। तो हम
नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको कल मिल जाएगा वीडियो इस पे। तो हम टॉपिक वाइज अब प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टॉपिक के अलग अलग वीडियोस रखेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये अपडेट पहुंच पाए, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच पाएँ और उनकी भी हेल्प हो पाए। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।